जनहित में आज बात करेंगे छुट्टे सांडों की। छुट्टे सांड हमारी राष्ट्रीय समस्या हैं। आप अक्सर देखते हैं कि बाजार में छुट्टे सांड कहीं भी दौड़ पड़ते हैं, किसी को कुचलते हैं, किसी को गिराते हैं। इन सांडों ने न जाने कितने लोगों की रीढ़ और कूल्हे की हड्डियां तोड़ी हैं। सांडों का छुट्टापन सर्वव्यापी है, इसीलिए हमने कहा है कि ये राष्ट्रीय समस्या है। लेकिन आज जनहित की लीड स्टोरी दूसरे किस्म के छुट्टे सांडों पर है। ये 4 टांग वाले सांडों से बिल्कुल अलग हैं। भगवान ने इन्हें 2 टांगे एक्सीलेटर और ब्रेक लगाने के लिए दी रखी हैं। 2 हाथ भी दिए हैं स्टीयरिंग मोड़ने और गियर चेंज करने के लिए। 2 आंखें दी हैं ताकि नजर सड़क पर बनी रहे, और इंसान का दिमाग दिया है ताकि सही गलत में ये फर्क कर पाएं। लेकिन मूल प्रवृत्ति क्योंकि इन लोगों की छुट्टे सांडों वाली है, इसीलिए सुधरने का ये नाम नहीं ले रहे। शराब के नशे में, रईसी के नशे में और जवानी के नशे में जानलेवा रफ्तार से ये दौड़ लगा रहे हैं। 2-2 पैसे की समझकर ये आम लोगों की, इंसानों की जान ले रहे हैं। तो आज जनहित में हमें आपकी जान की फिक्र है, इसीलिए अब जल्दी से वो वीडियो दिखा देते हैं और इन्हें देखकर अगर आप ना डरते हो तो जरूर डरिएगा, क्योंकि जब डरेंगे तभी आप जगेंगे भी और तभी आप संभल भी पाएंगे। ये बेंगलुरु का वीडियो है। इंदिरा नगर में 6 लोग एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े बातें कर रहे थे। रात के 11:30 बज रहे थे। अचानक सड़क के दूसरी तरफ से डिवाइडर तोड़कर एक कार बड़ी तेजी से आती है। 8 लोग बाल बाल बचे हैं। 6 के अलावा बाकी 2 वो भी बच गए जो बाइक से जा रहे थे। 1 सेकेंड की और अगर देर हो जाती तो पता नहीं इन 8 लोगों का क्या होता। कार चलाने वाला शराब के नशे में था। सड़क के दूसरी तरफ से उसे लेफ्ट लेना था, लेकिन होश में था नहीं, इसीलिए डिवाइडर तोड़कर कार को जंप कराता हुआ सीधे सामने रेस्टोरेंट से आकर टकरा गया। लग्जरी कार थी। एयरबैग खुलने से खुद उसकी भी जान बच गई। बाकी लोगों को तो उनकी किस्मत नहीं बचाया है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। अब दूसरा वीडियो देखिए जो कल रात जयपुर का है। खरबाज सर्किल पर एक ऑडी कार तेज रफ्तार से आई और सीधे जाकर सड़क के किनारे जो फूड स्टॉल लगे हुए थे उनमें घुस गई। रात के 9:30 बज रहे थे। उस वक्त ठीक ठाक वहां पर भीड़ थी, लोग खा पी रहे थे। ऑडी कार 120 की स्पीड में थी। सारी रेहड़ियों खोमचों के परखच्चे उड़ाकर उसने रख दिए। इतनी भीषण टक्कर थी कि एक व्यक्ति की जान भी चली गई। 15 लोग अस्पताल में हैं, अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह मामला सिर्फ शराब के नशे और ओवर स्पीड का नहीं है। पता चला है कि यह ऑडी कार जयपुर की सड़क पर दूसरी कारों से रेस लगा रही थी। यानी गजब का अंधेर है। इसीलिए हमारा कहना यह है कि ऐसे लोगों को इंसान आखिर क्यों कहा जाए, इन्हें छुट्टा पशु की कैटेगरी में क्यों न डाला जाए। बेंगलुरु की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रात के 11:30 बजे भी ठीक ठाक ट्रैफिक था। ऐसे में शराब पीकर 120 से 150 की स्पीड में कोई कैसे कार चला सकता है। जयपुर का एक्सीडेंट तो और ज्यादा हैरान करने वाला है। 100 फीट की सड़क पर ऑडी कार दूसरी कारों से रेस लगा रही थी, वो भी रात के 9:30 बजे। यह हरकत रात के 2 बजे किसी एक्सप्रेस वे पर नहीं बल्कि बीच सड़क पर की जा रही थी, शहर के बीचों बीच। इसके आगे क्या हुआ वो भी देखें। जैसे ही जयपुर के खरबाज सर्किल पर इस ऑडी कार ने फूड स्टॉल्स को टक्कर मारी, वहां कोहराम मच गया। कार खुद आगे से पूरी तरह चकनाचूर हो गई। टक्कर मारने वालों में से किसी की जान नहीं गई, लेकिन दूसरी तरह से जा भी सकती थी, क्योंकि वहां पर जितने भी लोग थे उन्होंने इन्हें खींचकर कार से बाहर निकाला और तब तक पीटते रहे जब तक पुलिस यहां पर नहीं पहुंच गई। इसका ऑडियो नहीं सुना पाएंगे क्योंकि उसमें गालियों की भरमार है। कार में 4 लोग थे, 2 ही हाथ आए और 2 उस समय भाग निकले। अब खरबाज सर्किल पर हादसे के बाद इस जगह को भी देखें। जितने भी फूड वैन, फूड स्टॉल और ठेले यहां पर थे बुरी तरह तबाह हो गए। हादसे के वक्त 40 से 50 लोग यहां थे। सारे ठेले और फूड स्टॉल पलट गए, खाना बिखर गया। पुलिस और एम्बुलेंस पहुंची, तब सारे लोगों को जल्दी से पास के 3 प्राइवेट अस्पताल भेजा गया। ऑडी गाड़ी ने शायद
टक्कर मारी है इनकी। ये रोड पे वहाँ ढाबे वगैरह हैं तो खाना खा रहे थे। गाड़ी ने आगे ठोक दे, फिर नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं। 150 की स्पीड में वाइट कलर की ऑडी थी जिसमें 4 जने बैठे थे। वहाँ पे 3 जने पकड़ में आए थे। गाड़ी चला रहा वो ड्राइवर नहीं चला रहा, गाड़ी हमने उतारा है उन दोनों बंदों को। कोई रात को अंधेरे में और उसका फ़ायदा उठा करके किसी ने किया है, हम कार्रवाई करेंगे और उसको सजा दिलाएंगे। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। अभी तक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। उसके अलावा करीब 12 व्यक्ति घायल हुए थे जिनका अलग अलग हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और रात भर कार्रवाई के दौरान 2 व्यक्तियों को डिटेन किया गया। 4 लोग की एक गाड़ी है, गाड़ी भारत के नंबर है उसके, और वो लोग राजस्थान के रहने वाले हैं, उनकी पहचान होगी। यहाँ एक बात हैरान करेगी कि ऑडी में जो 2 लोग आगे थे जिन्होंने शराब पी रखी थी, वो कार के कचूमर होने पर भी भाग निकले। भीड़ के हाथ पीछे बैठे हुए 2 लोग लगे, जिनमें से एक पुलिस कांस्टेबल है। अब पुलिस तो यही बता रही है कि पीछे बैठे हुए लोग नशे में नहीं थे। मेडिकल टेस्ट का हवाला भी दिया जा रहा है। इनके अलावा 2 और लोग भी हिरासत में लिए गए हैं। उन पर शक है कि उन्होंने मुख्य आरोपियों को भगाने में मदद की। अब तक की तफ्तीश में जयपुर पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है कि ऑडी कार के मालिक का नाम दिनेश रणवा है। दिनेश कल रात कार को चला रहा था। दिनेश की साइड सीट पर मांगूलाल बैठा था। कांस्टेबल मुकेश और पप्पू चौधरी पीछे बैठे थे। इससे पहले दिनेश और मांगूलाल ने शराब पी। दिनेश ने कहा, चलो तुम्हें ऑडी में घुमाता हूं। शराब के नशे में दिनेश कारों से रेस करने लगा। वो स्पीड बढ़ाकर कारें ओवरटेक कर रहा था। आरोपी राजस्थान के ही हैं, लेकिन ऑडी कार का रजिस्ट्रेशन दमनदीप का है। कार से उनके मोबाइल फोन भी मिले, जिससे ट्रेसिंग की जा रही है। अब जरा वो जगह भी देखिए जहां पर ये रेस लगाई जा रही थी। आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं खरबास सर्किल की। 4 चौड़ी सड़कें जुड़ती हैं इससे। आप जरा सोचिए, ऑडी कार 120 की स्पीड से क्रॉस कर रही थी इस चौराहे को। उसे सीधे सामने की तरफ जाना था, लेकिन कार पहले सर्किल के डिवाइडर से टकराई, उसके बाद सीधे जाने के बजाय दाएं तरफ मुड़ गई और उसमें भी सड़क पर ना जाकर सर्विस लेन में घुस गई, जहां फूड स्टॉल पर लोग खाना खा रहे थे। एक सामान्य समझ वाला आदमी भी चौराहे या तिराहे पर गाड़ी की स्पीड कम कर लेता है, लेकिन यहां 120 की स्पीड थी क्योंकि एक महंगी कार का नशा था, उसकी रफ्तार का नशा था, उस पर शराब का नशा था। ये था वो जानलेवा कॉकटेल। 12 घायलों का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। तस्वीरों के जरिए सिलसिलेवार तरीके से आपको एक बार फिर से बताना चाहते हैं, ये जो सर्किल है ये खरबास सर्किल कहलाता है और ऑडी कार और जिस कार के साथ उसकी रेस हो रही थी, दोनों गाड़ियां सामने की तरफ से आ रही थी। ऑडी कार आगे थी, दूसरी गाड़ी पीछे थी और ये जो आप सर्किल देख रहे हैं, ऑडी कार सबसे पहले आकर यहीं पर टकराई थी। टकराने के बाद उसे सीधे आना था, यानी जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ आना था, लेकिन वो जो ऑडी कार थी वो इस तरफ यानी सर्विस लेन की तरफ तेजी से घुसी। अब यहाँ कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं जो आए दिन सभी के जहन में उठते हैं। जब आप किसी शहर में किसी रईसजादे की लग्जरी कार से किसी को कुचलने की खबरें सुनते हैं। देश में ऐसे बेहिसाब बिगड़ैल हैं जो हर साल सड़कों पर अपने रफ्तार के जुनून में आम लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह कुचल देते हैं। इसीलिए हर बार ये सवाल उठाया जाता है, क्या सड़क पर आम इंसान की जान बहुत सस्ती है? क्या महंगी गाड़ी बेकाबू होने का लाइसेंस दे देती है? क्या अमीरों को अपनी रफ्तार और रौब का गुरूर है? क्या हिट एंड रन की जड़ कमजोर ट्रैफिक कानून है? जनहित में मैं यही आज सलाह दूंगी कि सड़कों पर बेफिक्र मत रहें, अपनी स्पीड पर काबू रखें और दूसरे की स्पीड पर भी नजर रखें, क्योंकि दूसरों की गलतियों का खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ सकता है। अब दिखाते हैं एक और तस्वीर। सिर्फ 1 सेकंड की ही सतर्कता थी जिसने बेंगलुरु में 1 नहीं बल्कि 8 जानें बचा ली। अगर ये लोग कार के डिवाइडर से टकराने की आवाज पर अलर्ट नहीं होते तो बहुत देर हो जाती। ये सिर्फ बेंगलुरु और जयपुर की बात नहीं है। हमारे स्क्रीन के बॉटम में एनसीआरबी के पूरे आंकड़े इस वक्त आप देख रहे हैं। आप पढ़ सकते हैं कि देश में हर साल कितने रोड एक्सीडेंट होते हैं और उनमें बड़ी वजह नशे और रफ्तार के कॉकटेल की होती है। सबसे ज्यादा जानें भी इन्हीं 2 वजहों से जाती हैं।
और जनहित के दर्शकों से अपील है कि जब भी कोई सड़क पर रईसी और शराब के नशे में रफ्तार में दिखे तो उसे देखते मत रहिए, उसे टोकिए भी, उसे समझाइए कि एक छुट्टे सांड में और एक इंसान में कुछ तो अंतर होता है, वो उस अंतर का मान रखे, अपनी जिंदगी का ख्याल रखे और ध्यान रखे कि सड़क पर बाकी लोगों की जान सस्ती नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।